गुड मॉर्निंग गाइस। मैं ब्रजेश कुमार। मेरे प्रिय दोस्तों, हम HBS एजुकेशन के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि यूपी TGT PGT की वैकेंसी आउट हो चुकी हैं और वैकेंसी की जो संख्या है फिलहाल में ठीक ठाक है। अगर इसकी तुलना की जाए 2021 से तो सीटें काफ़ी कम हैं, लेकिन अगर इसका तुलनात्मक अध्ययन होता है PGT TGT की सीटों को लेकर के, जो अन्य ओल्ड ईयर्स में जो परीक्षाएं कराई गई थी तो उनके समकक्षी ये वैकेंसियाँ आई हुई हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी बहन भाइयों को पता ही चल गया होगा कि TGT और PGT की वैकेंसियों की अनाउंसमेंट हो चुका है और आप सब लोगों को एक खुशी की लहर दौड़ चुकी होगी। जो बहन भाई TGT और PGT की तैयारी कर रहे हैं, ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सुअवसर है, गोल्डन चांस है इसमें जॉब पाने का, क्योंकि इसकी परीक्षा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। के लिए दोस्तों, तो इसमें जो वैकेंसियां हैं तो सब्जेक्ट वाइज अलग अलग PGT की TGT की इसमें शो कर रहा है। तो आप उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सेवा चयन की ऑफिशियल साइट पर विजिट करते हैं तो वहाँ पर ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन शो करता है कि सीटियों का जो सीट हैं, सीट का ब्यौरा क्या है, सब्जेक्ट वाइज सारे इसमें डिटेल दे रखी है। और मैं भी इसके बारे में आपको बताऊंगा क्या क्या इसके बारे में मांगा है, क्या इसमें बदलाव हुए हैं। के लिए दोस्तों, तो चलते हैं। जो इसका विज्ञापन है 2021 का जैसा ही है, कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है। जो 23 एलरगंज प्रयागराज, विज्ञापन संख्या 02/2022, प्रवक्ता। ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण प्रारंभ तिथि जो होगी 9/6/2022 से होगी, स्टार्ट हो जाएगी। ऑनलाइन जो आपको फ़ी जो देनी पड़ेगी वो आपको 9/6 को आपको पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन पंजीकरण अंतिम तिथि है 30/7 यानी 3 जुलाई। ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि है 6 जुलाई। ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की तिथि है 9 जुलाई। तो आप लोग इस डेट से पहले ही फॉर्म फिल कर लेने हैं के लिए दोस्तों, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आए। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज और विज्ञापन संख्या 02/2022 के माध्यम से जो प्रदेश में जो वैकेंसियाँ आई हैं, इसमें जो प्रवक्ता के 624 पदों को विषयवार वर्गवार जो बालक और बालिका में जो सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो इसमें आप अपने देख सकते हैं किस किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसियाँ हैं। चाहे आप हिंदी सब्जेक्ट से हों, चाहे आप साइंस सब्जेक्ट से हों, चाहे फिजिक्स से हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, मैथ हो, या आपके ह्यूमैनिटीज़ जितने सब्जेक्ट होते हैं, जैसे ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है आदि, तो आप अपने सब्जेक्ट वाइज इसमें सीटों का ब्यौरा देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो इसमें सारी चीज़ें जो प्रवक्ता के संबंधित, भाषा संबंधी, इसमें लिखित परीक्षा का ऋणात्मक अंकन नहीं है। सारे ये पॉइंट दे रखे हैं
जो पहले भी शो कर रहा था। विषयवार इसे सापेक्षिक इसमें आवेदन स्वीकार किया जाएगा। यद्यपि अधिक विषय में पृथक आवेदन कर सकते हैं। विज्ञप्ति पदों की संख्या घट और बढ़ सकती है। भाषा संबंधी प्रश्न पत्र उसी भाषा में होंगे जो हिंदी का प्रथम प्रश्न पत्र संस्कृति पश्चात संस्कृति में ही होगा। अंग्रेजी के प्रश्न पत्र अंग्रेजी और उर्दू का प्रश्न पत्र उर्दू में होगा। लिखित परीक्षा में ऋणात्मक नहीं है, नेगेटिव कोई कंडीशन शो नहीं कर रहा है, आपको नेगेटिव नहीं है, सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए ही अनुमन्य है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS अभ्यर्थियों 10% आरक्षण का प्रावधान भी है। साफ साफ इसमें स्पष्ट कर दिया है। अब प्रत्येक अभ्यर्थी को आवेदन इसके सापेक्ष जो फ़ी है वो इसमें आप सबमिट कर सकते हैं 9/7 यानी 9 जुलाई तक के लिए दोस्तों। और ऑनलाइन आवेदन रूप से सबमिट करने के जो पश्चात इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। लिखित परीक्षा केंद्र परिसर के अंदर मोबाइल फ़ोन VW जो ब्लूटूथ पेजर कैलकुलेटर्स कोई उपकरण नहीं ले जा सकते। ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार की कठिनाइयों का समाधान हेतु अभ्यर्थी कार्य दिवस में यानी कि 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक हेल्पलाइन में इसे आप इन्फॉर्म ले सकते हैं, दे सकते हैं। क्लियर। ऑनलाइन आवेदन के संबंधित जो निर्देशक हैं, ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में अभ्यर्थी सूचित किया जाता है कि आवेदन के निम्नलिखित निर्देशन जो भलीभांति अध्ययन कर लें और इसके तत्पश्चात ही इसके लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो ऑनलाइन आवेदन करने हेतु पूर्व निर्देशक और सामान्य अनुदेशक उपलब्ध सभी पदों के सापेक्ष न्यूनतम शैक्षिक अर्हता आदि महत्वपूर्ण सूचनाएं चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी अपनी सावधानीपूर्वक जाकर के इसका स्टडी भी कर सकते हैं। क्लियर। ऑनलाइन आवेदन करने की जो सर्वप्रथम अभ्यर्थियों को चयन बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित लिंक जो परीक्षा 2022 ऑनलाइन पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर क्या एक पेज खुलेगा और पेज खुलने के बाद आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मांगेगा आपको फिल करनी पड़ेगी, आप इसमें शो कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों। तो प्रथम चरण में आप कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन करेंगे, जो जैसे अप्लाई करेंगे और उसमें क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन होगा। और रजिस्ट्रेशन में अभ्यर्थियों का व्यक्तिगत सूचनाएँ का नाम फार्म जो भी है, माता का नाम, जन्मतिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, नागरिकता, राज्य का निवासी, किस राज्य का निवासी है, ये सारी इन्फॉर्म देनी पड़ेगी। और इसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के पश्चात ही जो आपका वैलिडेटेड एंड प्रूफ क्लिक करना होगा। उसके बाद आगे सबमिट करके आगे बढ़ना होगा। क्लियर। फिर इसके बाद है रजिस्ट्रेशन एक्नॉलेजमेंट जो है, आपकी जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स है उसको मिल जाएगी और ये 16 अंकों पंजीकरण मिलेगा। और इस तरह से आगे द्वितीय चरण में जो सेकंड स्टेप्स होगा, तो सेकंड स्टेप में आपको जो फ़ी डिपॉजिट, ठीक है, डिक्लारेशन करना पड़ेगा। उसके बाद जो कैप्शंस क्लिक करके और इसके पश्चात ही आपको स्टेट बैंक के माध्यम से अपना जो नेट बैंकिंग है, नेट बैंकिंग या कार्ड, पेटीएम या अदर पेमेंट मोड से भी अपना पेमेंट कर सकते हैं। 750 रुपये हैं जो फीस दे रखी है इसमें आरक्षण के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट की रखी है। ठीक है दोस्तों। जिस तरह से आरक्षित सामान्य की 700, EWS की 600, अन्य पिछड़ा वर्ग की 700, अनुसूचित जनजाति की 700 और इसमें अनुसूचित जनजाति की 200, इसमें इंक्लूड कर दो 50 रुपये, तो 650, 250, 400, 750 इस तरह से है। के लिए दोस्तों। और तृतीय चरण में आपका पूर्व जो प्रक्रिया है पूरी करने के पश्चात ही तीसरा चरण अभ्यर्थी का बाल बालिकाओं को जो भी फॉर्म सबमिट करेंगे वो सबमिट हो जाता है। और इसके बाद आपको यहाँ पर एक रंगीन फ़ोटो और यहाँ पर दे रखा है इस फॉर्म में अभ्यर्थी को उनकी विशेष योग्यता संबंधी अर्हताओं को विवरण अभ्यर्थी द्वारा किसी वर्ग आप सापेक्षिक आवेदन किया जा रहा है तो उसको पता भरना होगा और उसकी स्कैन फोटोग्राफ, स्कैन हस्ताक्षर भी अपलोड करना होगा। यानी ये सारी चीज़ आपको देनी पड़ेगी। बहुत सावधानीपूर्वक फॉर्म को फिल करें क्योंकि बहुत महंगा फॉर्म है, 750 और आप वैसे कंप्यूटर खर्चा होता है। अभ्यर्थियों को अपने रंगीन फ़ोटो
3.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 4.5 सेंटीमीटर लंबा, और हस्ताक्षर 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 1.5 सेंटीमीटर लंबा, और जेपीजी फॉर्मेट इस जो स्कैन करके अपलोड करें, और इससे कि स्कैन किए हुए इसकी जो साइज़ होगा 5 KB में होगा, 5 KB से 30 KB होना चाहिए। क्लियर दोस्तों। तो इसमें फ़ोटो आकार जो है 35 mm, और इसे फ़ोटो को लगभग 70% चौड़ा दिखाई दे, और चेहरे की पूर्ण छवि स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। चश्मा पहनने की दिशा में आंखें साफ होनी चाहिए। चेहरे के दोनों जो किनारे हैं दोनों कोनों को साफ दिखाई देना चाहिए। अभिव्यक्ति तटस्थ, आंखें खुली, मुंह बंद, नज़र कैमरे में सीधा हो, और फोटो की पृष्ठभूमि सफ़ेद और हल्के रंग की होनी चाहिए। इसके उपरांत ये सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्म मिलेगी, और इन्फॉर्म देने के बाद आप इसमें रिक्त पद हैं जितने भी हैं आप एक बार ट्राई कर लेना। 624 पद हैं। इसमें आयु सीमा की जो गणना होगी 1 जुलाई 2022 से 21 वर्ष कम ना हो, और इसकी जो योग्यता है, अर्हता, आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्हता की तिथि मानी जाएगी। यानी जो आवेदन कर रहे हैं और जिसकी आपको अंतिम तिथि होगी 9 जुलाई तक, आपको जो भी जो अन्य जो अर्हता हैं जैसे बीएड है, एमएड है, पीएचडी वाले हैं, उनको अलग से ये सारी वरीयताएँ दी जाएंगी। शैक्षिक योग्यता अध्यापक किसी पद नियुक्ति अभ्यर्थी इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अधीन बनाई गई एक विनियमावली के जो अध्याय 2 के विनिमय वन विनिष्ठ अर्हता होनी चाहिए, और इसके अतिरिक्त समय प्रख्यात हुए संशोधन जो राजकीयों द्वारा ही आवेदन अंतिम तिथि तक संशोधित करके परिवर्तित योग्यता भी मान्य होंगी। उपलब्ध सभी पदों के सापेक्ष न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएँ जो आपको एक टेबल दे रखी है, सेकंड टेबल, उसमें संलग्न है सारी चीज़ें, और इसका जो वेतनमान है प्रवक्ता का उसमें 47,600 का है। क्लियर। 8 ग्रेड पे 4800। आरक्षण, किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए ही अनुमान्य है। SC ST और अन्य पिछड़ा वर्ग के अतिरिक्त जो भी संख्या विद्यालय प्रबंधन द्वारा ही अवधारित जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा ही ऑनलाइन अग्रसित ये सारी सूचनाएं रहेंगी, आप लोग इसमें पढ़ लेना। भूतपूर्व सैनिक के लिए क्या क्या छूट है इसमें, स्वतंत्र जो संग्राम है उनके लिए क्या छूट है, सही रूप से जो विकलांग है उनके लिए क्या क्या इसमें दे रखा है, सब अलग अलग है। परीक्षा केंद्र सभी जनपद मुख्यालयों पर ही केंद्र का निर्धारण किया जाएगा, और अभ्यर्थी कोई भी परीक्षा केंद्र आवंटित किया जा सकता है। परीक्षा केंद्र समय सारणी के अनुक्रम और आदि की सूचना यथा समय दी जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी बोर्ड द्वारा प्रेषित प्रश्न पत्रों अंकित केंद्र विषय परीक्षा देता है तो उसकी पुस्तक का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। ये सारी चीज़ हैं, आप देखना। भर्ती प्रक्रिया में ये सारी चीज़ रहेंगी जो पुरानी हैं, वही चीज़ कंडीशन यहाँ पर शो कर रहा है। लिखित परीक्षा आपके के आधार 95% अंक होंगे। इसमें आपको 10% साक्षात्कार के 10% होंगे, सामान्य ज्ञान के 4 और व्यक्तिगत परीक्षा परसेंट के 2%, 3% और अव्यक्ति योग्यता के 3% होंगे। इसके बाद आपको शैक्षिक योग्यता 5%, जैसे डॉक्टरेट उपाधि 2%, शिक्षा स्नातक एमएड की उपाधि के लिए 2% और शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि के लिए ऐसे अलग से नंबर मार्क्स दिए जाएंगे जो आप अर्हता में आते होंगे। प्रवक्ता संवर्ग पद हेतु चयन की प्रक्रिया निम्नलिखित है। लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, यानी कि आपको लिखित परीक्षा होगी और इसके बाद इंटरव्यू होगा। क्लियर दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियम 1998 के नियम 12(4) निहित व्यवस्था अनुसार विशेष योग्यता पर अधिभार डॉक्टर की उपाधि या एमएड बीएड किसी भी राष्ट्रीय स्तर खेल प्रतियोगिता राज्य की टीम में माध्यम से भाग लेने के लिए जो हैं उनके लिए अलग से क्या है, ये अंकन है, यानी 425 यानी 50 और बराबर 25 अंक ये होंगे और बराबर 500 मार्क्स का ये टोटल होगा। यानी लिखित परीक्षा कितनी होगी 425 की और साक्षात्कार होगा 50 का, और इसके बाद आपको जो अर्हता योग्यता 25 का होगा, तो टोटल हो जाता है 500 मार्क्स का होगा। क्लियर दोस्तों, तो इस तरह से आपका जो परीक्षा होगी वो होगी 425 नंबर की। सेम पुराने
प्रोसेस है। संवर्ग में जो भी आपके जो चयन के विषय के आधार होंगे उसमें क्या है 124, 425 और 125 प्रश्न होंगे। उसमें समावधि लिखित परीक्षा प्रश्न पत्र हल करने की समय 2 घंटे होगी और इस प्रश्न का स्वरूप जो होगा सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न क्या है उत्तर 4 विकल्प होंगे और ये सारी चीज़ दे रखी है। साक्षात्कार होगा, एक चयन हेतु पैनल बनेगा, संस्था आमंत्रण होगी, अभ्यर्थियों को सारी चीज़ें आप लोग इसमें इसको डाउनलोड करके आप लोग इसको एक बार स्टडी करें जिससे कि आपको कोई डाउट ना रहे। इसके बाद आपको ये विशेष कर याद रखना है, आगे दिक्कतें आती हैं कि आपको उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या SC ST के जाति से बिलोंग करते हैं तो आपको इस परफॉर्म में क्या है आपका एक ये निकलवा लेना और इसी परफॉर्म में अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाना। इसके बाद है उत्तर प्रदेश के अनपिछड़ा यानी OBC के लिए ये परफॉर्म दे रखा है। उत्तर प्रदेश के विकलांग के लिए ये जो भी कंडीशन है ये सारी दे रखी है। तो इस तरह से उत्तर सेवा स्वतंत्र संग्राम सेनानी है उनका ये परफॉर्मा है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ दे रखी है। नीचे यहाँ पर सीटों का आमंत्रण दे रखा है कि नागरिक शास्त्र में कितनी वैकेंसी हैं, रसायन विज्ञान में, भौतिकी में, जीव विज्ञान में, भूगोल में, गणित में, इंग्लिश, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, हिंदी। तो आप ये सारी चीज़ देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये टोटल जो सीटें हैं आपकी 549 और ये महिला सीट हैं आपकी 75 जोड़ देंगे तो आपकी 600 प्लस आपकी सीटें हो जाती हैं। जिस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि नागरिक शास्त्र में आपकी टोटल जो सीटें हैं 30 है और इसके बाद आपकी रसायन विज्ञान और में सीटें हैं 39, भौतिक विज्ञान में आपकी 38 और इसके बाद जीव विज्ञान में आती हैं आपकी 47 और इसके भूगोल में आपकी जो वैकेंसी है 51 है। क्लियर दोस्तों। फिर इसके बाद आते हैं गणित में जो वैकेंसी हैं आपकी 22 हैं और इसके बाद इंग्लिश में जो अभी वैकेंसी हैं 62 हैं और इसमें आप देख सकते हैं समाजशास्त्र में आपकी इस तरह से 22 वहाँ पर ये सबसे बड़े विषय है जैसे बहुत भूगोल है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, इकोनॉमिक्स है, सिविक्स है और इतिहास है। इतिहास में आपकी टोटल सीटें हैं वो 14 हैं, बहुत कम सीटें हैं इसमें। और इससे भी सीटें हैं मनोविज्ञान में मात्र केवल ओनली 7 सीटें हैं और इसके बाद कला में सीटें हैं केवल 8 सीटें हैं। क्लियर दोस्तों। तो वाणिज्य में कितनी हैं 8 सीटें, लेकिन महिलाओं के लिए यहाँ पर अलग से डिस्ट्रीब्यूट किया है। यानी भौतिकी में कितनी सीटें हैं इनके लिए 3 सीटें हैं, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है 5, 2 जिसे आप देख लेना। क्लियर दोस्तों। और यहाँ पर जो योग्यता है ये सारी चीज़ दे रखी है। क्लियर दोस्तों। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन ना हो, यानी कि जो आपके नेक्स्ट 2021 में जो भर्ती हुई है उसी का बेस है और उसमें क्या है इसमें B.Ed कंपल्सरी नहीं है। क्लियर दोस्तों। हिंदी हो चाहे गणित हो, किसी भी सब्जेक्ट विषय से आप MA किए हों या कोई अलग कोई स्पेशलाइजेशन में कोई योग्यता रखते हों तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, नो डाउट। और इसमें जो बड़ी मान जो हैं अधिमान अर्हता हैं B.Ed हो, M.Ed हो, PhD किसी भी राष्ट्रीय स्तर खेल कूद पर ये सारे दे रखे तो आप इसमें अलग से क्या है आपको मार्क्स दिए जाएंगे जो मैंने अभी बताए थे 25 मार्क्स हैं। क्लियर दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग एक बार इसका अध्ययन कर लेना। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन आपको पहले ही मिल चुकी होगी लेकिन मैंने इसके बारे में बताया क्या क्या बच्चे गलती करते हैं और आगे दिक्कतें खड़ी होती हैं कि ये मेरे फार्म में ये गलती हो गई है। तो आप एक बार सावधानी से पढ़ें फिर इस फॉर्म को फिल करें जिससे कि आपको कोई गलती ना हो। क्लियर दोस्तों। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। हाँ दोस्तों, यहाँ पर TGT का भी विज्ञापन है, TGT PGT दोनों का ही विज्ञापन है। क्लियर। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।